करोड़ों की संपत्ति रहते हुए भी आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दवा के लिए मजबूर हैं, घर से निकल भी नहीं सकती हैं, फालिज से परेशान हैं। मेरा नाम सुधा पांडे है, मेरे पति का अनिल पांडे। हम ग्राम पूरे वेद, पोस्ट अमोड़ा, जिला बस्ती। हार्ट है, शुगर है, बीपी है और फालिज भी लगा है, अब कैंसर भी। 15 साल मेरे पति को मरे हुआ 6,000 रुपया हमको दिए हैं। हम मांगने पे लड़ाई झगड़ा करते हैं भैया। तो बिटिया बोली कि पापा पैसा दे दो, मम्मी की तबीयत खराब है। तो कह रहे तुम लोग के पास पैसे की कमी है, तुम लोग तो धंधा वाली हो। जो वहाँ पे देखभाल करते हैं कौन है आपके, वो जो पूरा किराया वसूलते हैं? मेरे सगे जेठ नहीं है, मेरे मतलब बाबा के दादा की, चाचा की? हाँ, चाचा ताऊ के हैं, उनका भी हिस्सा है उसमें, लेकिन उनका इतना सा है, उनका थोड़ा सा है, हम लोग का आधा है। पैसा मांगने पे देते हैं कि तुम लोग के पैसे की कमी है, तुम लोग धंधा करती हो, ये करती हो, वो करती हो। नगिंदर पांडे, उनके पिता का नाम राम लखन पांडे है। वो सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। जब दूसरे नंबर से फोन करेंगे तो गाली देते हैं। और भैया हमको फालिज लगा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, कोई ऐसा रोग नहीं है कि नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे दवा के लिए? हम पूरा अपन पेपर दिखा रहे हैं, सहारा से लेकर के मेदांता तक हमारी इलाज हो रही है। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया है भैया कि हम दवा करा लें। तब वही 5 हजार दिए थे, 1,000 उसके बाद दिए थे, उसके बाद से नहीं दिए। बस गाली देते हैं, हमको गाली मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्शन। मैं बस्ती से रवि प्रकाश शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी बस्ती जिले के छावनी क्षेत्र अंतर्गत पूरे वेद में हुई है और आपको हम बता दें, करोड़ों की संपत्ति रहते हुए भी आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दवा के लिए मजबूर हैं, घर से निकल भी नहीं सकती हैं, फालिज से परेशान हैं। आइए हम बातचीत करते हैं माता जी से। अब पूरी जानकारी आप लोगों को जरूर बताएंगे क्या प्रकरण है पूरा। माता जी, क्या नाम है आपका? सुधा पांडे। कहाँ के निवासी हैं? पूरे वेद। पूरे वेद के निवासी हैं। जो आपके सामने ये कैमरे की नजर में एक बार दिखा दीजिए, हॉस्पिटल का जो ये कागज लिए बैठे हैं, क्या क्या बीमारी है आपको? हार्ट है, शुगर है, बीपी है और फालिज भी लगा है, अब कैंसर भी। अभी पटेल के पास गए थे, तेनुआ पटेल, तो वहाँ कैंसर भी निकल गया। तो आप दवा क्यों नहीं करवा रही हैं? पैसा नहीं मिल रहा है। कलकत्ता की प्रॉपर्टी है, मांगने पे गाली दे रहे हैं। कलकत्ता में करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपके पास? है, अरबों की है, करोड़ों की नहीं है, अरबों की है। और उसमें मेरे वो सगे जेठ नहीं है, लोग उनसे बता दिए थे कि असूलो अपना गाड़ी का पैसा और दुकान का मत देना, बाकी जो खर्चा लगेगा जैसे टैक्स हुआ, बिजली बिल, दरवान, दुनिया भर जो भी है आप काट के और उसके बाद सबका हिस्सा जो आएगा दे देना। वो किसी का नहीं दे रहे हैं। और 15 साल मेरे पति को मरे हुआ 6,000 रुपया हमको दिए हैं। 15 साल में मात्र 600 रुपया? 6,000। 6,000 मिला? हाँ, 6,000 मिला है भैया, बाकी वो कुछ नहीं दिए। तो वो जो कमरे का किराया आता है वो खुद हड़प लेते हैं? हाँ, वो खुद लेते हैं। हमारे जेठ जो हैं वो कई बार बोले छोड़ दो, छोड़ते भी नहीं है, किसी को देते भी नहीं है और मांगने पे लड़ाई झगड़ा करते हैं भैया। आपको बता दें, जिसके पास 300 कमरे हो, किराया पे दिए हो, किराया आ रहा हो बरोबर, जब तक पति थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पति के गुजर जाने के बाद आज दर दर की ठोकरें खा रही है, एक एक रुपए के लिए मोहताज है। तो क्या उसमें में से कुछ भी नहीं मिल रहा आपको? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ गाली मिला है भैया। गाली। तो गाली क्यों देते हैं? पैसा मांगने पे गाली देते हैं। पैसा मांगने पे गाली मिल रही है? हाँ, गाली देते हैं। मेरे जेठ हैं जो मंदिर वाले हैं, अभी हम उनको बुला लें, उनसे पूछ लीजिए, उनके सामने बहुत गाली दिए हैं। एक देवर हैं, वो भी बैठे थे। जब हमको फालिज लगा, मेरी तबीयत खराब थी तो देखने आए थे, तो बिटिया बोली कि पापा पैसा दे दो, मम्मी की तबीयत खराब है। तो कह रहे तुम लोग के पास पैसे की कमी है, तुम लोग तो धंधा वाले हो। अब तख्ते पे बैठे बैठे धंधा कर रहे हैं। ये चीज मेरे सगे जेठ को पता चला तो बहुत उनको बुरा लगा, उनको भला बुरा बोले भी, लेकिन अब बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है। मतलब आपका, अच्छा कितना उम्र होगा आपका? मेरा 50। 50?
तो कितना दिन से मतलब आप इस हालत में से गुजर रही हैं? लमसम 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से इस हालात से गुजर रही हैं कि करोड़ों का संपत्ति रहते हुए पैसे के लिए मोहताज है, दवा नहीं करवा पा रही हैं। और जो इनको जो वहाँ पे देखभाल करते हैं कौन है आपके, वो जो पूरा किराया वसूलते हैं? मेरे सगे जेठ नहीं है, मेरे मतलब बाबा के दादा के चाचा? हाँ, चाचा ताऊ के हैं, उनका भी हिस्सा है उसमें, लेकिन उनका इतना सा है, उनका थोड़ा सा है, हम लोग का आधा है। तो क्या चाहती हैं? आपको किराया मिलना चाहिए? हाँ, हमको किराया मिलने, ईमानदारी का पैसा मिले, 2 पैसा कम मिले, हमको ईमानदारी का पैसा मिले। हमको किसी का पैसा लेना भी नहीं है और ना हमको बेईमानी करना है। हमको जो भी है ईमानदारी का मिलना चाहिए। पैसा मिलना चाहिए। और भी कई हादसा भी हो चुका है आपके घर? हाँ, क्यों हुआ है? वो गाली की वजह से? हाँ, गाली के वजह से बिटिया फांसी लगाने गई थी। सब लोग बहुत बोले जेठ की बहू वो सब कमबुच करते हैं, पागल करते हैं, समझाने लगे सब लोग। अब उसके दिमाग में क्या आया वो तो वही जानेगी। हमको डिस्चार्ज भी एडमिट किए थे, जबरदस्ती कही नहीं आप डिस्चार्ज करेंगे तो हम ऐसे लेके चले जाएंगे मम्मी को। अब हम भी नहीं जान पा रहे थे कि क्यों हमको, जब यहाँ आई फांसी लगाई तब पता चला रो रो के हमको धंधा वाली बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। लोग थे बुला के हम पूछा दे सबको, सबके सामने की बात है। अपना हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। करोड़ों का संपत्ति, क्या अरबों का प्रॉपर्टी है, लगभग 300 कमरा है और होगा 300 कमरा है, मंदिर है, सब भाड़े पे चल रहा है, दुकान भी है, उसके बाद में दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या कहेगी? मन क्या प्रकरण है? भैया मेरा कलकत्ता में प्रॉपर्टी है और मेरे एक जेठ हैं, सब उसको असूल रहे हैं और 10-15 साल हुआ मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए। उसमें 6,000 रुपए हमको दिए हैं और जब पैसा मांगते हैं तो गाली देते हैं और बच्चे को धंधा वाली बनाते हैं। गाली क्यों देते हैं? पैसा मांगने पे देते हैं कि तुम लोग के पैसे की कमी है, तुम लोग धंधा करती हो, ये करती हो, वो करती हो। कौन देता है गाली? नगिंदर पांडे, उनके पिता का नाम राम लखन पांडे है। और जब उस दिन मेरे जेठ सुने तो खूब मेरे जेठ के लड़के, मेरे जेठ सब लोग बहुत बोले उनको, कहे पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? ना टैक्स जमा करते हैं, ना दरवान का, ना बिजली का बिल, कुछ भी नहीं, सारा पैसा अपना रख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी जो है कैसी प्रॉपर्टी है? मेरे बाबा ओबा की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, मेरे ससुर के पिताजी के। हाँ, बात आपसे सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। जब दूसरे नंबर से फोन करेंगे तो गाली देते हैं। और भैया हमको फालिज लगा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, कोई ऐसा रोग नहीं है कि नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे दवा के लिए? हम पूरा अपन पेपर दिखा रहे हैं, सहारा से लेकर के मेदांता तक हमारी इलाज हो रही है। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया है भैया कि हम दवा करा लें। आप उससे बात करती हैं तो वो क्या बोलते हैं? गाली देकर काट देते हैं। जिसका नंबर से फोन करते हैं, मेरे जेठ थे, बैठे थे, उनके सामने गाली दिए और लोग गांव के थे, उनके सामने गाली दिए। तो भैया मेरा पैसा भी नहीं दे रहे, हमको गाली दे रहे हैं, तो बताइए हम किस तरह से रहें? अच्छा, जो वहाँ की प्रॉपर्टी है, हाँ, उस प्रॉपर्टी में और लोगों का हिस्सा है? हाँ, 5 लोग का है। कौन लोग हैं? अब मेरे जेठ हैं सब लोग, एक देवर हैं, बाकी सब लोग जेठ हैं। कितना हिस्सा आप में आता है उस प्रॉपर्टी? अब मेरा समझिए अगर कानून के तौर पे चौथाई हिस्सा है। चौथाई हिस्सा? हाँ। मिनिमम कितना हो जाएगा लगभग, आंकड़ा लगाया जाए? अब भाई 300 दुकान का हिस्सा लगाइए कितना पड़ा। हाँ, और मंदिर भी है, भोले बाबा का मंदिर भी है, और अपने जो है दुकान है उसमें अपने की दुकान करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है भैया, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्या पहले आपको जो है खर्चा देते थे वो? नहीं, मेरे हस्बैंड थे, उसके पहले हम नहीं जानते हैं देते थे क्या नहीं देते थे, लेकिन रहते थे तो हमको कुछ पता नहीं था। और उनके मरने के बाद 6,000 रुपए हमको मिला है।
इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में आज 6,000 मिला। 6,000 रुपए। हाँ वो आपके 15-15 साल हो गए। जो मेरे जेठ जब ज्यादा टार्चर किए थे, तो हमारे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए थे, नोटबंदी क्या था हमको नहीं पता, तब वही 5,000 दिए थे, 1,000 उसके बाद दिए थे, उसके बाद से नहीं दिए। बस गाली देते हैं हमको, गाली मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। खर्चा मांगने पर गाली मिलता है। गाली मिलता है। अब हमारी बड़ी बिटिया फोन की कही, मम्मी की इतनी तबीयत खराब है, पापा अपने ससुराल से, पापा पैसा दे दो मम्मी को। कह रहे थे तुम नहीं हो, अपने हस्बैंड से कह दो दे दे, उसको गाली दे के काट दिए। तो वो फोन करके रो रही थी, कह रही थी हमको भी गाली दिए हैं। अब उसके हस्बैंड आने ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जब तुम्हारे चाचा ताऊ तुमको गाली दे रहे हैं तो तुमको वहां नहीं जाना है। हम बहुत पीड़ित हैं भैया। और एक चीज ये भी कह रहे हैं कि मेरी और मेरी बिटिया की मौत के जिम्मेदार नगिंदर पांडे हैं। पूरे बेड के रहने वाले हैं, कलकत्ता में रहते हैं। मेरी मौत की जिम्मेदार वही है। और ये तो तय है कि अब फिर जिस दिन गाली दिए मेरी बिटिया सुसाइड कर लेगी। कसम खाई है मंदिर पे कि मम्मी आपकी कसम खा के कह रहे हम गाली नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। या तो कहीं हमको तो आप गिरी में देख ले, कहीं गलत देख ले, हमारा इनकाउंटर कर दे, लेकिन झूठा हमको गाली ना दे। अब भैया बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मतलब मेरा नाम सुधा पांडे है, मेरे पति का अनिल पांडे। कहाँ की निवासी? हम ग्राम पूरे वेद, पोस्ट अमोड़ा, जिला बस्ती, थाना छावनी।